अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? आई होप कि आप लोग अपने घरों में ठीक ठाक माशाल्लाह हैप्पी रहती होंगी। आज का व्लॉग बस बच्चे स्कूल जा चुके थे, यहाँ से शुरू हुआ। मोहम्मद साहब उठ गए थे और आजकल मैं मियाँ जी को भी चिया सीड्स पिला रही हूँ क्योंकि इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं और गर्मियों में तो ख़ुसूसी आप इसको यूज़ करें ना, आप इतने हल्के फुल्के से हो जाएंगे। ये मेरा स्टेबलाइज़र है जिसको उतार के सुट दिया है हमने। मियाँ जी को कहीं मीटिंग में जाना था और ये मोहम्मद साहब हैं कि सुबह सुबह जो है ना इन्होंने कोई ना कोई चीज़ों के लिए जाना होता है। बस मियाँ जी जा चुके थे तो बस मोहम्मद को मैंने जो घर का नाश्ता था वो नाश्ता कराया और मैं इसको नाश्ता करवा के ना फिर रेस्ट करती हूँ। ये मेरा एक अच्छा होता है कि फिर ये ना इतना मुझे तंग नहीं करता। मैं इसको अच्छे से खिला पिला के अंडा पराठा जो सुबह में इसकी रूटीन होती है दादों के कमरे में बिठाकर अच्छे से इसे नाश्ता करवाने के बाद ना फिर मैं होती हूँ कि अच्छे से 2-4 घंटे रेस्ट कर लूँ क्योंकि फिर रात तक बच्चों के साथ हर चीज़ देखनी पड़ती है और 2-4 दिन से तो इतनी नींद डिस्टर्ब है। मैं तो आजकल सासू माँ के ही रूम में सो रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा है ना इसका मसला चल रहा है मेरे एसी का। चलें भाई, गर्मियों में तो ये सारे मसले होते रहते हैं, सारी सारी रात जागना पड़ता है और गर्मियाँ तो होती ही जागने के लिए ना। तो आज मेरा जो टारगेट था ना, आज मैंने कहा घर को क्लीन करूँगी, साफ़ सुथरा करूँगी। और जब मैं बहुत बोर हो जाती हूँ ना मतलब अपनी लाइफ से, तो मेरा टारगेट होता है कि मैंने घर को अच्छे से कर लेना। और ये अम्मी ने मुझे बताया था कि कंघी से ना तायरा बेडशीट को करो तो इतने मज़े से हो जाती है। और ये वाली जो है ना ये ट्रिक इतने मज़े की ट्रिक है ना, मैं तो इतने मज़े से अब जो है ना बेडशीट वरना सारे नेल्स तोड़ देने हाथ फंसा फंसा कर ना बहुत मुश्किल लगता है इसमें। तो इसके बाद ना मेरी मुसीबत थोड़ी सी हल हो गई है। मज़े से बेडशीट के कॉर्नर्स जो होते हैं ना इसमें मैं कर लेती हूँ। और आज मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, चीज़ें अच्छे प्रिपेयर करनी थी और डीप क्लीनिंग करनी थी घर की तो अच्छे से। और ये मैंने बेडशीट भी मंगाई थी एक अच्छी सी, मैं ख्याल फेसबुक के थ्रू मंगाई थी किसी वेबसाइट से, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और ये इतनी रीज़नेबल मुझे मिली, इसका कपड़ा इतना अच्छा है और ये अभी तक मेरे पास काफ़ी अच्छी चल रही है। तकरीबन 1 साल हो गया, वॉश भी किया और कलर्स वगैरह 3D है तो ख़राब नहीं हुए, सबसे इसके प्लस पॉइंट ये। अच्छा, मियाँ जी ने स्टेबलाइज़र तो सुट दिया था, लेके नहीं गए, उन्हें सुबह मीटिंग में जाना था तो बस ये चीज़ यहाँ रह गई। तो आज मैंने कहा कि मैं अच्छे से ना पूरे घर की एक एक चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करूँगी, थोड़ा सा व्यू चेंज कर लूँ। मैं घर में ही बैठी होती हूँ, घर की चीज़ों को आगे पीछे करके ना मैं थोड़ा सा समझती हूँ कि मैं थोड़े मूड स्विंग्स अच्छे हो जाते हैं, एक जैसी रूटीन से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज मैंने ना पूरी जो है ना ब्लू थीम रखनी थी टीवी लॉन्च की, थोड़ा टीवी लॉन्च को साफ़ करना था और मैंने कुशन वगैरह धोने थे तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे से थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद ये है कि ये वॉश भी हो जाएंगे कल परसों जब मशीन लगेगी। लेकिन ये मैं चीज़ें हैंड से ही वॉश करती हूँ, मशीन में सिर्फ कपड़े वगैरह जो मेन चीज़ें होती हैं वही धुलती हैं। अच्छा सीरियसली, मैं अगर 1-2 दिन मेरे पास ना कोई एक्स्ट्रा काम ना हो ना, मुझे इतनी सुस्ती काहिली, मैं कहती हूँ यार मैं अब क्या करूँ, मुझे तो कुछ तो करना है ना। फिर आज तो मैंने कहा मियाँ जी आएंगे ना शाम को तो उनको थोड़ा अच्छा सा लगेगा, कुछ मैं चेंज कर लेती हूँ। तो फिर मेरे लिए ना थोड़ा ये चीज़ें बड़े मज़े की हो जाती हैं और मैं थोड़ी वो कहती हूँ ना थक जाती हूँ मेंटली फ़िज़िकली, तो मुझे फिर इस चीज़ों में ना थोड़ा अच्छा लगता है। आज मियाँ जी भी नहीं थे तो थोड़ा टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाता है ना। फिर मुझे ये होता है कि आज मैंने ये कर लेना है, तो रात को देर तक आते हैं, अगर किसी आउट सिटी जाना होता है तो फिर मुझे ये होता है कि मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। और इन्होंने ना मर्दों की जो मुझे सबसे गंदी आदत ये लगती है, बस चीज़ें इधर उधर सुट देना है क्योंकि उनकी मासियाँ हैं ना, उनकी बीवियाँ आराम से सब कुछ क्लीन कर देंगी। लेकिन मासियाँ मैं वैसे ही कह रही हूँ, होती तो वो शहज़ादी हैं सीरियसली। और मैं समझती हूँ कि ये क्रेडिट जो है ना एक मुकम्मल ज़िंदगी का ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का ना आपके मियाँ जी को जाता है जो आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी देते हैं और आप उसे गुजारते हैं शुक्रगुजारी के साथ। तो सबसे अच्छा ये होता है। और माशाल्लाह बस आज मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ना वहाँ से जो है कालीन मैंने उठानी थी, वो कालीन भी वॉश करनी थी, तो मैंने कहा यहाँ थोड़ा सा मैं अलग सा कुछ कर लेती हूँ। अच्छा, जब मैं इसे काम करती हूँ सीरियसली मुझे इतना मज़ा आता है ना, मुझे होता है बस जो कहते हैं ना फिल्म का एंड क्या होगा और इन चीज़ों का क्या होगा और मैं किस तरह से इसकी करूँगी। और मैं कहती हूँ ना इनकी जो मैं क्लीनिंग करती हूँ
ये बहुत अच्छा है, बेबी वाइप्स से मैं इसके ऊपर जो है ना आपका कोई भी क्लीनर आप लगा के इसको अच्छे से वाइप कर लें। और ये मेरे साथ है ना मोहम्मद साहब लगे हुए हैं। ये बच्चे जो होते हैं लास्ट पीस, ये बड़े मज़े के होते हैं, ये माओं के साथ देर तक चलते हैं, ये मैंने देखा है। तो ये अच्छे बच्चे होते हैं ना। एक एक साथ ही जो है ना मैंने इसको वॉश करना था, तो इस एरिए को मैं बिल्कुल साफ़ छोड़ दूँगी। इसके बाद जो है मैंने इसी से ना तमाम जो है ना शीशों को कर दिया। सुबह में नाश्ता वाश्ता होता है बच्चों का, तो ये थोड़ा सा गंदे हो जाते हैं, तो इसकी मैंने अच्छे से यहाँ पे सफाई कर दी। फ़ाइनल ये होता है कि उसके बाद जो है ना, ये भी मैंने दराज से मंगाया था। ये इतना मज़े का है ना, कसम से। ये हम जैसी जिनकी कमरे टूटी फूटी होती है ना, वो आराम से जो है ना इसको कहीं भी थोड़ा बहुत कचरा हो आराम से उठा लें। और ये मज़े की बात है, मुझे 500 का मिला था और इसके इतने अच्छे, मैंने 1 साल हो गया इसे यूज़ कर रही हूँ और मज़े से यूज़ कर रही हूँ। और मुझे कहीं भी कचरा वगैरह थोड़ा बहुत होता है तो ब्रश की मदद से आराम से और बिल्कुल सीधा सीधा। और सबसे बड़ी बात, आप कालीन भी इससे ऊपर से वॉश मतलब साफ़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी जो है फ्रिज वगैरह भी अच्छे से साफ़ की। क्लीनर है, इसी से मैं करती हूँ। तो इससे ये होता है कि शीशे की हर चीज़ होती है तो वो साफ़ सुथरी होती है। यहाँ तक कि खिड़कियाँ दरवाजे भी मैं इसी से ही करती हूँ। लास्ट में अब मैंने पोछे वोछे लगाने थे। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, मैं कहती हूँ कि बच्चों के आने से पहले ना घर पूरा साफ़ कर लूँ। और थोड़ा अगर चेंज भी लाना है तो बच्चों के आने से पहले हो जाए। बच्चे आने के बाद ना ये काम मुझसे थोड़े मुझे मुश्किल लगते हैं, मुझसे नहीं होते उस तरह से प्रॉपरली, क्योंकि फिर बच्चों की चीज़ें होती है, बैग रखना, खाने बनाना, ये करना वो करना। तो फिर ना हम लोग, मैं तो कोशिश करती हूँ जो नया इनकलाब लाना हो ना, तो वो मैं थोड़ा सा पहले कर लेती हूँ कि मेरे बच्चे भी आके कहें ओ मम्मा ने ये चेंजिंग कर ली है। तो ये बड़ा मुझे अच्छा सा लगता है। और मियाँ जी के लिए तो आज खुसूसी मैंने कहा इससे कर लूँगी, तो जब वो आएंगे शाम में दिखेंगे तो कहेंगे कितने इम्प्रेस होंगे, कितने खुश होंगे ना। वो जो वाहवाहें होती हैं ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस इसी तरह से मैंने सारे घर के पोछे वोछे लगा लिए थे। मोहम्मद जो है ना वो अपनी चीज़ें लेकर बैठा था उधर इधर, उसने मतलब सारा कुछ बिखरा हुआ था। ये भी सारी मैंने, जो टीवी के रिमोट्स वगैरह भी गंदे हो जाते हैं, फिर इनको भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाती है, लेकिन बुरे लगते हैं अगर नज़र पड़े तो। फिर इसी तरह से सब चीज़ें डीप क्लीनिंग से क्लीन कर ली। अच्छा सीरियसली, पहले कितनी सस्ताई थी ये, मैं $1 से लाई थी और यकीन करें ये मैं 130 रुपये का लाई थी। और आज से 2 साल पहले, अब तो $1 भी 350-400 का हो गया। और सीरियस मैं कभी इमेजिन करती हूँ कि 130 रुपये में क्या आता है। ये तो इतने मज़े का है कि कॉर्नर पीस है, कॉर्नर पे मैंने रख दिया। अच्छा फाइनली मैंने ये कर लिया, दिल को सुकून मिल गया। ये जो काम होते हैं ना सुकून वाले, ये अब मेरे हो चुके थे। अच्छा थैंक यू सो मच। अच्छा लड़कियां इंटरेस्टेड होती हैं। हानिया ने आते ही मतलब देखा, मौसम भी ऐसा था, हानिया ने चीज़ों को गौर किया, पर सालार साहब को कुछ पता नहीं चलता, कख पता नहीं चलता। वो अपनी चीज़ों में, शायद मर्दों का एक होता ही है ना, मतलब मर्द बच्चा हो या बड़ा हो, बड़े हो के भी उसने मर्द ही बनना है, तो वो थोड़ा होता है। आज मैंने कहा कि मैं बनाऊँगी पटाटो की कोई रेसिपी थी, तो पटाटोज़ भी नहीं थे, तो मैंने सालार से कहा कि जाओ जी अब शॉप से लेकर आ जाओ। होता है घर में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हर चीज़ आपको नहीं मिलती। अच्छा तो फिर आज मैंने रेसिपी बनानी थी, चीज़ पोटैटोस फ्राइज़ बनाने थे और इतने मज़े के बनते हैं ना सीरियसली। और ये मैंने ट्राई किया और मेरी सासू माँ तो मेरी फ़ैन हो गई ना। मतलब अम्मी की जो अम्मी को भी मैं बच्चों की लिस्ट में ही रखती हूँ, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई हैं और मेरे लिए तो फिर उसी उस पर आती हैं, लेकिन वो इतनी अच्छे रिव्यू देती हैं ना। और मेरी फैमिली की सबसे पॉजिटिव जो एक बात है ना, कि आप कुछ भी इनको ट्राई करवाएं ना, ये आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो आज मैंने पिटाटोस के छिलके नहीं उतारे थे, दरमियाने पिटाटो थे, आलू ही बोलते थे, अपनी आसान उर्दू में बात करते हैं ना। तो वो आलूओं को अच्छे से मैंने मैश कर दिया और इसके छिलके मैंने नहीं उतारे थे, अच्छे से इनको वॉश कर दिया। उसके बाद मैंने 2 अदद बड़े जो प्याज थे उनको छील के अच्छे से चॉप कर लिया। इसी तरह से मैंने इसमें चॉप कर लिया और वो मैंने कॉर्नर पे डाल दिए। इस तरह चॉप कर करके ना आलूओं के साथ ही उनको साथ में ही रख दिया था। तो इससे ये होता है कि फिर वो आराम से ना, मैंने जो बनानी थी ना रेसिपी, वो आराम से बन जाती। अच्छा ये बड़े मज़े की बनती है, आप कोई मेहमान आ जाए बना सकते हैं, आप ख़ुद आपका मूड अच्छा हो तो भी आप बना सकते हैं। अब मैंने इसके लिए पहले ग्लव्स, पहले मैंने आलूओं का पानी जो था अच्छे से निचोड़ लिया। उसका जो पानी था ना, चले मैंने कहा एक रेसिपी में मेरे काम आ जाएगा, वो मेरी होम रेमेडी थी, वो मैं कर लेती हूँ ना यूज़। तो मैंने पहले जो थे आलू थे उनको पहले अच्छे से उनका पानी निकाल दिया। पानी सबसे मेन है, आपने इसका पानी निकाल देना।
वो पानी बड़े मेरे काम का था, तो आज मैंने कहा चले मैं इस पानी से कुछ ना कुछ अपनी जो है होम रेमेडीज़ कर लूँगी। उसके बाद जो था मैंने प्याज को भी अच्छे से, जितनी मेरे में हिम्मत थी ना, दबा दबा के मैंने इसमें से इसका जो पानी था ना वो तमाम निकाल दिया। पानी निकालने के बाद मैंने इन सबको एक बाउल में डाल दिया। उसके अंदर सबसे पहले मैंने धनिया, आपके पास पुदीना भी हो तो पुदीना भी डाल दिया, चॉप करके मैंने धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद अच्छा ये इतने मज़े की, इसमें थोड़ा सा मैंने एक प्याली जितना मैदा डाल दिया। आप बेसन भी यूज़ कर देते, सेकंड ऑप्शन बेसन है लेकिन फ़र्स्ट मैदा ही। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक, ज़ीरा और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी। अगर आपके पास फूड कलर है तो वो भी मिला दें थोड़ा सा। अच्छा ये सारी चीज़ें आपने डालनी। गार्लिक पाउडर मैंने ऊपर से थोड़ा सा इसमें डाल दिया क्योंकि आलू और वो हैं तो उसमें गार्लिक डाल दें तो अच्छा। और साथ में मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। अच्छा ये सब चीज़ें आप हस्बे ज़रूरत, जितनी आपकी क्वांटिटी है ना आप उसी तरह से यूज़ कीजिएगा। सीरियसली जब मैं ऐसे काम करती हूँ मुझे इतना मज़ा आता है। मैं कहती हूँ ना दी ऑफ द एंड जो होता है ना, वो एंड का इंतज़ार मेरे लिए बड़े मज़े का होता है। साथ में मैंने इसमें एक अदर अंडा मिला दिया। बहुत स्पाइसी, बहुत यमी और थोड़े डिफरेंट, मतलब बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। और जब आप फ्री हो ना तो ये से काम कर लिया करें तो फिर मज़ा आता है। अच्छा ये फरमाइशें ना अब सालार मुझे बहुत करता है। अब मैंने इस तरह से इसमें थोड़ा सा इसको अंदर से किया। इसके अंदर मैंने चीज़ डाली है, थोड़ी सी चीज़ को, और इसका मैंने अच्छे से बाउल बना दिया। चीज़ मैंने बिल्कुल सेंटर में रखी है ताकि हम जब इसको लास्ट में इसको तोड़ के जब खाएंगे ना, जो इसको खूबसूरती होगी ना वो मज़े की होगी। साथ ही मैंने ब्रेड को ना अच्छे से वो करके चूरा कर दिया उसका और उसके ऊपर ये लगा दिया। अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो भी खैर है, अगर ब्रेड है तो ये ऑप्शनली चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, ना हो तो भी आप कर सकते हैं। चीज़ भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अगर इसमें मायोनीज़ भी बीच में डाल दें थोड़ी सी तो वो भी अच्छा है, लेकिन मायोनीज़ थोड़ी वो होती है तो आप चीज़ ही कर लें तो चीज़ ज़्यादा मज़े की होती है। चीज़ ही हैं ये, चीज़ के बने हुए ज़्यादा मज़े के। ये मैं इसी तरह से बाउल इसके अंदर बनाती जा रही थी और रखती जा रही थी, और ये इतने यमी, इतने टेस्टी, इतने मतलब मैं बता ही नहीं सकती ना। मतलब इसके जो मैंने लास्ट में जब इसे टेस्ट किया और सब ने जो इतनी तारीफ़ की ना, तो ये बड़े मज़े के थे। इसी के साथ मैं इसको अच्छे से बनाती जा रही थी और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाइएगा। और ये सारी मेरी कढ़ाई भी पुट्ठी सुट्ठी हो रही थी क्योंकि एक हाथ में मेरे आलू थे और दूसरे से मैं ये कर रही थी। जैसे जैसे ये ब्राउन हो आप इसको इस तरह से घुमा लीजिए। जिस पे मैंने ब्रेड नहीं लगाई थी तो उसका ये था कि वो थोड़ी सी कढ़ाई से चिपक रहे थे। ये मैंने इस तरह से फ्राई होते गए और ये मैं निकालती गई हूँ। और बच्चे तो मेरे रोटी से खा लेते हैं भाई, और अगर नहीं तो मैं तो इसको वैसे ही खाती हूँ। ये देखिए कितने मज़े का चीज़ी सा, बहुत यमी बने थे, बहुत कुरकुरे से, और ये गरम गरम थे। मैंने तो दही से ही ट्राई किया था, फिर बच्चों ने जो है ना दही में थोड़ा सा ना चीज़ें ऐड करके ना अपना रायता टाइप का बना लिया था। क्योंकि मेरे साथ हेल्प सालार भी थोड़ी बहुत करवा लेता है। ये सालार ने पीस लिया था, अब वो अपना रायता ख़ुद से सालार बना लेगा माशाल्लाह। बस ये दोपहर का खाना हमें 4 बज गए थे। बस बच्चों ने तो रोटी के साथ ही इसको ट्राई किया, लेकिन मैंने वैसे ही खाए थे। मैंने एक ही ट्राई किया था, थोड़े वेट वाले हैं थोड़े इसमें सारी चीज़ें। अच्छा जो आलू का पानी बच गया था, अब इसमें मैंने मिलाया 1 चम्मच शहद। सीरियसली मज़े की होम रेमेडी, आपके हाथ पाँव इतने अच्छे हो जाएंगे। 1 चम्मच बेसन, अब मेरे से एक्स्ट्रा तो नहीं निकलता आलू का पानी, आज मेरे पास था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच आपने शहद डालनी है, और शहद ओरिजिनल हो तो सबसे प्लस पॉइंट ये है। साथ में अगर आपके पास नींबू भी है तो आप 3-4 ड्रॉप नींबू के डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नींबू घर में नहीं था तो मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, मीठी सोडा जिसको कहते हैं ना। इतनी सी मैंने मीठी सोडा इसलिए डाली है कि ये जो हाथ पाँव पे हमारे जो एक्स्ट्रा आ जाता है ना गंदगी वगैरह, जो ब्लीचिंग का काम होता है वो जो है ना सबसे मेन लेमन और ये जो है ब्लीचिंग का काम करते हैं मीठी सोडा। अच्छा जी, अब तो सबको तैयारियां करवा कर ना ये मेरा टाइम होता है। मैं अपने लिए भी स्पेशली टाइम, मैं कहती हूँ ना लड़कियों लाइफ बड़ी अमेजिंग है, बड़ी खूबसूरत है। अपने लिए स्पेशली कोई आपको स्पेशल टाइम नहीं देगा, आप अपना खुद केयर करेंगी ना तो वो टाइम अपने लिए ख़ुद से निकल जाता है। अब ये काफ़ी सारा था, ये पाँव और हाथों का, ये इसको मुंह पे ना लगा दीजिएगा, फिर मुझे ना कहिएगा क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर है।
वो आपकी तमाम मेल कुचेल जितनी भी है ना आपके हैंड्स पर, इसको कट करेगा। अगर लेमन भी है तो बेस्ट एंड बेस्ट है। अच्छा, इसमें बेसन जो होता है वो काम करता है स्क्रब का, मीन्स इसमें तमाम चीज़ें वो हैं जो आपके आराम से, जो आप ना पाओ के आप मैनीक्योर पेडिक्योर में करवाते हैं ना, अच्छे से थोड़ा इसको क्लीन कर लें, क्लींजिंग करते जाना। और इसको तकरीबन आपने आधा घंटा तो मैक्सिमम रखना है। उसके बाद आप अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लें। और यकीन करें, जब मैं इसको वॉश कर रही थी ना, सीरियसली मेरे इतने स्मूदी से हो गए थे ना हाथ, इतने नरम से ना। अब कलर आपकी कॉम्बिनेशन जो भी है, पर चीज़ें आपकी अच्छी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद थी मेरी तैयारी जो कि मैंने करनी थी। जब मियाँ जी मेरे कहीं बाहर जाते हैं ना, तो फिर मैं स्पेशल सी थोड़ी सी तैयारी करती हूँ। ये मैंने शर्ट बनवाई है वाइट ट्राउज़र्स के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी ड्रेसेस मेरे ऐसे, और ये डॉल वाली आस्तीनें ना मुझे बड़ी पसंद है। और मेरी तमाम मतलब काफ़ी ड्रेसेस की आपको ऐसी मिलेंगी। मियाँ जी आ गए। सीरियसली कभी कभी आप कुछ इमेजिन करते हैं ना। आज मैंने कहा था मियाँ जी से कहूँगी ब्लैक एंड ब्राउन की ना ब्राउनीज़ ले आएँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या तंग करना। लेकिन सीरियसली कभी आप इमेजिन कर रहे होते, अल्लाह मियाँ आपकी बात सुन लेते। और मियाँ जी ने एक भी नहीं, इतने सारे केक ले आए थे। और उन्होंने कहा ये सबको एक एक देना है और अपनी पसंद का आप रख लो। मेरा जो था वो मेरा चॉकलेट फ्लेवर था, वो मैंने रख लिया। और ये मैं पहुंची रात के टाइम ना, मतलब अपनी नंद के पास। और ये एक नंद, ये सारा मेरा टब्बर एक ही जगह मुझे मिल गया। और मैं कहती हूँ ऐसी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ना भाइयों को बहनों के लिए कर लेनी चाहिए। उसके बाद मेरे साथ मेरी देवरानी रहती हैं, तो ये मैंने उनकी भी कुंडियाँ खटखटाई हैं रात में। और ये जो है ना स्पेशली उनके बच्चे थे, ये उनको मिला। और फाइनली मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और साथ ही जो है ना बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ये मेरा जो फेवरेट था ना, मैं कसमें मैंने रात में ये ट्राई किया। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा अपने आप को हैप्पी डे पी रखिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है। अल्लाह हाफिज़।